बोहरान, बोहरान! कोनूर! कोनूर! बोहरान! क्या करने आए हो तुम यहाँ? क्या करते फिर रहे हो? मुझे माफ कर दे हुजूर, हमें मालूम नहीं था कि उलझा ऐसा करने वाला है। माफ कर दे। बाबा! उस्मान! बाबा, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। भाग गए, चले गए। उस्मान, आप ठीक हैं? ठीक हूं, ठीक हूं। बाबा, इस हरकत की उम्मीद नहीं थी उस्मान सरदार। इन लोगों ने कल रात आग लगाई, हम नहीं जान पाए। बुज़दिल निकले वो। उन्होंने गद्दारी की है, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। बुरहान ऐसा क्यों कर रहा है हमें नहीं मालूम। जब गद्दार अपनी ही सफों में हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और कोनूर, क्या वो भी मुलविस है सरदार? कोनूर उनके पीछे गया है। नियत क्या है उनकी जान लेंगे। जो हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरी होगा उन सब के लिए। अब हम क्या करेंगे जनाब? वो कहीं नहीं जाएंगे बच के। उन सबको हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आ जाओ, चलो। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं बाबा। क्या तुमने सरदारों को खबर भेज दी है मेहमद? आपके कहने के मुताबिक सरदारान को पैगाम भेज दिया है। वो सब जल्द ही यहां होंगे। आला, आला। सरहद पर कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्हें उनकी हद दिखानी होगी। हम ये कैसे करेंगे बाबा? क्या इनके जरिए? मेहमद, ये वक्त बिखरने का नहीं है बल्कि इत्तिहाद का वक्त है। उन्होंने हमें उस्मान की कैद से बचाया है, उन पे भरोसा करो। एहसान है उनका। इसके अलावा औलजाए और तोगाए की नजरें हमेशा उन पर रहेंगी। छोटी सी भी कोताही उनके सर कलम करा सकती है। बस उस काजी का इंतजार है। एक बार इंसाफ हो जाए, उनको हम बाद में देख लेंगे। मेहमद, अलाउद्दीन की कोई खबर मिली? जी, हमने जुनूब और शुमार के तमाम जंगल छान मारे हैं, उसका पता ना चला। अब बस्तियों और गारों की बारी है। मुझे उम्मीद है वो मिल जाएगा। कुछ देर में निकलेंगे हम। उलजाई को खबर करो, उसे भी अपने साथ ले जाओ, मिलकर तलाश करो। काजी रुकनुद्दीन अक्लमंद आलिम है। उनका नाम कई बार सुना है मैंने, लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि हम उनसे ऐसे हालात में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। एक अजीम काजी यहां आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त अलाउद्दीन की तलाश है हमें। चलो मेहमद, शाबाश। दुआन, उलझाए को मुत्तला करो।
दोआन, जाकर उसे बताओ कि हम मिलकर तलाश करेंगे। हत्ता कि उसकी मौजूदगी मुझे परेशान करती है। याकूब सरदार, ये तलाश इतनी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। वो सरहदों में कहीं भी छुप सकते हैं। हमें उस्मान के शहर से मालूमात हासिल करनी होंगी। कुरूर, हुरान, जी कहिए इब्राहिम साहब। उस्मान के बारे में तुम लोग सब कुछ जानते हो। वो अलाउद्दीन जहां भी है उसे तलाश करो। ओलजाए के हुक्म के मुताबिक हम 2 दिन से उस्मान के कबीले पे नजर रखे हुए हैं। उनकी तमाम हरकत को जानते हैं। हमें अलाउद्दीन की खबर मिलते ही हम आपको आगाह करेंगे इस बारे में। ठीक है। मेरे ख्याल में तलाश करने वालों की तादाद बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तैयारी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। उस्मान सरदार आ गए। उस्मान सरदार आ गए। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, फिक्र मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उस्मान सरदार जिंदाबाद। खैर तो है? क्या कुछ हुआ है? मैंने कुछ पूछा है? आपको कुछ पता नहीं था? आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप सबको कैसे खबर होती कि वो अपने बेटे को दफन करते ही भाग जाएंगे? आपको कैसे खबर होती कि वो सब कुछ जलाकर जाल बिछा देंगे? वो उलझाए है सबके पीछे। आपको क्या लगता है उस्मान सरदार, क्या इब्राहिम और याकूब भी मुलविस हैं? नहीं, भाइयों का खून सफेद हो सकता है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। उनकी नीयत है कि भाई लड़ पड़े। कोई इत्तेहादी इस हद को नहीं जाएगा कभी। अगर इसे ना रोका गया तो बहुत से लोग जान से जाएंगे, बहुत खून रेजी होगी। हम अपनी रिवायात के मुताबिक इसे रोकने की कोशिश करेंगे जितना मुमकिन हो सकेगा। वो रिवायात को पहले ही भूल चुके हैं उस्मान सरदार। औलाद खोने का दर्द गुंदूज साहब, ये हम सभी जानते हैं कि ये कैसा दर्द है। ये आपको बेबस कर देता है। औलाद खोने का दर्द एक ऐसा जहर है जिसमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। यही वक्त है समझ जाएं वो लोग। हम भी लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो पाए। आ जाइए, अंदर चलिए सब लोग। काई से भागने वाला कोई भी हो याकूब साहब, वापस लौटकर जरूर आता है। वो हमेशा राब्ते में रहते हैं और हम इस तरह के लोगों से आज भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। क्यों बहरान? अल्लाह का शुक्र है हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। सही है। याकूब सरदार को इत्मीनान दिलाना होगा ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे।
जो जरूरी होगा वो हम करेंगे इब्राहिम सरदार। अब हमसे उस्मान को कोई भी नहीं बचा सकेगा याकूब सरदार। उसने अब तक जो किया है उससे ये वाज़ेह था कि वो आखिरकार मुकम्मल तबाह हो जाएगा। उस्मान का अंजाम किसी सबब के इंतजार में था और बच्चे हमारे इसकी वजह बन गए। अब सिर्फ मौत ही उस्मान का मुक़द्दर है। अहमद को जिसने भी जान से मारा वो इन सरजमीनों में काजी को हरगिज मुंसिफाना फैसला नहीं करने देंगे, हरगिज नहीं। इंसाफ के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता, ये आखिरी चीज है। वो तो है, बिल्कुल है। अब काजी हजरत कराची से आ रहे हैं और वो रात सराय में गुजारेंगे। और खान जनाब। एल्चेम, दोनों काजी हजरत की तरफ जाओगे, बाहिफाजत उनको इस सरजमीन पर दोनों लेकर आओगे। भेस बदल कर जाना, किसी को भी इसकी खबर ना हो। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म उस्मान साहब। फी अमान अल्लाह। और अब अलाउद्दीन, हसन को अलाउद्दीन की तरफ रवाना करो। मुकद्दमे तक वो किसी के सामने नहीं आएगा। जो हुक्म जनाब। गुंदूज सरदार, आइए बात करें मैकेजे की फतह की। क्या ये सही वक्त है? तो कोई भी चीज फतह से रोक नहीं सकती हम लोगों को। अगर दरवाजे पर मौत आ जाए तो भी फतह हासिल करके रहेंगे। अब इब्राहिम साहब और याकूब साहब वो सिर्फ हमारी सरजमीन के लिए लश्कर को नहीं ला रहे, मैकेजे की फतह का भी सोच रहे हैं। हम इसीलिए अपना काम तेजी से करेंगे। और हाँ, सिपाहियों से कह दीजिए कि जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। जैसा आप मुनासिब समझे उस्मान सरदार। कहाँ हो तुम? उलझाए, कहाँ छुप कर बैठ गए? मेलिका सुल्तान, आपने मुझे बुलाया और मैं बिल से निकल आया। कहें क्या कहना चाहती हैं? काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करना है और उसके बाद उनकी जगह कामिल अफंदी लेंगे। पैगाम भेज दिया है, वो सफर के लिए निकल गया है। काजी को मारने की कोई खास वजह? अलाउद्दीन ने ही मेरे बेटे को मारा है, जानती हूं मैं ये। मगर काजी को गवाह चाहिए, वो फैसला करने में मोहतात रहेगा जिसमें वक्त भी लग सकता है और उस्मान अपनी मनमानी करने की कोशिश करेगा। तो आप चाहती हैं ये काम आसानी से हो? लेकिन जब उस्मान को मालूम हो जाएगा कि हमने काजी को मारा है तो क्या करेंगी? उस वक्त तक अलाउद्दीन मर चुका होगा। फिर उस्मान जान भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन होशियार रहना, जब तक फैसला नहीं हो जाता किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि काजी मर गया है। समझो वो मर गया। इस औरत के होते हुए शैतान की भी जरूरत नहीं। तुमसे बड़ा कौन शैतान हो सकता है? तुमने उस औरत के बेटे को मारा जिसे तुम शैतान कहते हो। हाँ,
मैं हूं सबसे बड़ा शैतान। चलो काजी साहब को ठिकाने लगाते हैं। हमने गोंजा को आखिरी बार यहां देखा था। वो यहीं कहीं छुपे हैं। गोगमान, शहजादे, तुम आने वाले सिपाहियों के साथ शुमाल की तरफ जाओगे। मैं और कायोमास हम दोनों जुनूब की तरफ जाएंगे। गोगमान, उन दोनों को ढूंढने से पहले कोई वापस कबीले नहीं जाएगा। जो हुक्म शहजादे। उस अलाउद्दीन को देखते ही मार डालना। शहजादे, गोंजा खातून का क्या होगा? उसको सजा बाबा खुद देंगे। चलो जाओ। सिपाहियों चलो। ओह, हाय माशाल्लाह मेरी खातून, माशाल्लाह। हाँ अलाउद्दीन। हाँ कहो। हाय अल्लाह। क्या बात है? क्या इतनी जल्दी तंग हो गई मुझसे? तुम उदास क्यों हो गोंजा? क्या बात है? डर लग रहा है मुझे आगे क्या होगा अलाउद्दीन। मैं हमेशा मुसीबत ही लाई हूं आपके लिए, बस यही सोच रही हूं मैं। हाँ, तुम मेरे लिए मुसीबत ही लाती हो। लेकिन एक प्यारी मुसीबत। यहां आओ। हम जरूर इस जंग के फातेह होंगे। इंशाल्लाह अलाउद्दीन। क्या हम आज ये खाएंगे? तो और क्या, क्यों आपको कुछ खास खाना था? लेकिन शिकार में से यही बचा है, यही खाना पड़ेगा। तो मतलब हमारे पास कल के लिए कुछ नहीं? क्या पहले दिन अपने शौहर को भूख से आजमा रही हो? हाँ, अगर फूल जमा करते रहने से मेरे शौहर को फुर्सत ही ना मिले और वो शिकार ही ना करे, तो फिर वो खाने के बजाय पानी पी सकता है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने अपना सबक सीख लिया। मैं कल सुबह शिकार पर जरूर जाऊंगा और अपनी बीवी के लिए बेहतरीन शिकार लाऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे। तो क्या इस खाने को ऐसे ही देखते रहना होगा? मदरसे वाले, सब्र रखे ना थोड़ा सा। हम सबके साथ खाना खाएंगे, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है? हाँ। तो ठीक है, फिर ऐसा ही सही। माहिर खातून। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बेटा, नहीं अलाउद्दीन बेटा, गोंजा। बाला, बाला, नहीं बेटा। बाला, उस्मान। ख्वाब था, मत डरो, संभालो, संभालो खुद को बाला। इब्राहिम और मलिका अलाउद्दीन और गोंजा को सजा दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन मैं नहीं बचा सकी उन्हें। उस्मान, नहीं बचा सकी। वो सांस नहीं ले रहे थे। उस्मान, वो सांस नहीं ले सकते थे। इधर आओ मेरे पास, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ।
बोरान साहब, मेरे भाइयों, मुझे उस्मान साहब से कुछ कहना है। बोरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बोरान, हाँ? रुक जाओ, बोरान, छोड़ दे इसे। बोरान, रुक जाओ मेरे भाई, रुको, छोड़ो इसे, बोरान, छोड़ दो इसे। मैंने कहा कि मुझे उस्मान साहब से कुछ कहना है। सिपाहियों, पकड़ो इसे। बोरान, रुक जाओ मेरे भाई, पहले इसकी बात सुनते हैं। बोरान साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, मेरे सरदार आपसे नहीं मिलना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो चलिए फिर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आइए। ये ड्रोना ख्वाब जो तुमने देखा है, इसकी ताबीर अच्छी होगी इंशाल्लाह। वो पूरी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इसका। अलाउद्दीन की फिक्र करती रहती हो मुसलसल, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं। हाँ, सही कहा। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? ऐसे ही बाला मेरी जान, बिल्कुल काम में मसरूफ था मैं हर वक्त आंखों के सामने बुरसा देख रहा होता हूं। आपको अलाउद्दीन की फिक्र नहीं हो रही उस्मान? देखा जाए तो माए छोटी छोटी चीजों को लेकर हर दम फिक्रमंद रहती है। क्या सोच रही हो? क्या मैंने बच्चों को सख्त हालात में पहाड़ों पर नहीं पाला? हाँ? और क्या उनकी तरबियत नहीं की? फिक्र मत करो, शऊर है उसे, वो अपना ख्याल रख सकता है बाला, फिक्र मत करो। हाँ, आप ठीक कहते हैं। अदालत का क्या होगा? अभी रुको, इंतजार करो, पहले एक नजर इस पे डालो। ये रहा मैकेजे, जो कि एक बहुत ही अहम मकाम है, क्योंकि इसके पीछे बुरसा और इज़्निक है, और मैं वहां जाऊंगा। यकीनन बहुत सी रुकावटें होंगी सामने, निमट लेंगे उनसे, कभी अदालत के नाम पे, कभी दरमियान और जानदार के इत्तेहाद के नाम पे। अब अगर अदालत में कोई चाल चली गई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। ये सब हो जाए तो अलाउद्दीन को उसकी वालिदा से मिलवा दूंगा। इंशाल्लाह आप जल्द वापस आ जाएंगे। बताएं, आपने अदालत के लिए क्या सोचा है? अलाउद्दीन ने पहले से ही सब कुछ सोचा हुआ है, सिपाही भी तैयार है। हाँ, खुद अपनी आंखों से देख लोगे इंशाल्लाह। अब ये बताओ कि हम सभी तुर्कों का झंडा बुरसा और इज़्निक की दीवारों पर लहराता हुआ देख पाएंगे? हाँ? मालूम नहीं कि हम देख पाएंगे या नहीं उस्मान, मगर आपने जो ताकतवर बीज बोए हैं वो इतने ताकतवर हैं कि सारे जहां में तुर्कों का परचम लहराएगा, इसमें कोई शुबा नहीं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ आइकुर्त। जनाब, बोरान आया है। इशा की नमाज पढ़कर निकलते हैं हाशिम। हमें जल्द पहुंचकर सबूत देखने होंगे। तैयारियां कर लो। ये ठीक है जैसा आप कहें, लेकिन हर कोई इस मुकदमे की बात कर रहा है काजी रुकनुद्दीन, और सबकी नजरें इस मुकदमे पर हैं। लगता है ये मुकदमा मुश्किल होने वाला है। इंसाफ का फैसला तो करना ही है हमें। ये तुम क्या कर रहे हो मलून? अस्सलाम वालेकुम
काजी रुकनुद्दीन। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, लेकिन अभी नहीं। इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा तुम्हें। चलते हैं। काजी अफंदी,